1 इंच भी नहीं ले सकता भारत की भूमि। नमस्कार, उत्तर मांगे प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अवधेश। आज उत्तर मांग रहा है प्रदेश की कानून व्यवस्था की मजबूती को प्राथमिकता बनाकर चलने वाली सरकार के राज में कानून के रखवालों की राह भटकी भटकी क्यों नजर आ रही है। उत्तर मांग रहा है प्रदेश कि जिस पुलिस को देखकर अपराधियों के खौफ से पसीने छूट जाने चाहिए, वही पुलिस जगह जगह पिटती और खून से लथपथ क्यों नजर आ रही है। आज उत्तर मांग रहा है प्रदेश कि ऐसे हालात आखिर क्यों बन गए कि कहीं किसी बेटी को मंचलों के डर से पढ़ाई छोड़नी पड़ रही है। कानपुर और प्रतापगढ़ में पुलिस की पिटाई हो रही है। अपहरण हो जाए तो पुलिस का तंत्र बेबस हो जाता है। सवाल यह है कि आखिर यूपी में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद कैसे हो गए और इस पर लगाम कैसे लगेगी। कहीं पुलिस की टीम पर हमला, कहीं अपराधी के साथ फोटो खिंचाता दरोगा, कहीं अपहरणकर्ताओं से हारती पुलिस, कहीं मंचलों के डर से पढ़ाई छोड़ती बेटियां। ठेंगे पर कानून व्यवस्था, अपराधियों के बुलंद हौसले। रोज कर रहे हैं अपराधी खेल, नोडल अधिकारी कस पाएंगे नकेल। पूरब से लेकर पश्चिम तक क्यों अपराधियों के हौसले बुलंद। उत्तर मांगे प्रदेश। अगर पुलिस मजबूत हो, पुलिस के इरादे मजबूत हो, तो अपराधियों की कमर ऐसे ही टूट जाती है। लेकिन सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस को हो क्या गया है और कानून व्यवस्था इतनी बेबस क्यों है। कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, सीधे उनका हम रुख करते हैं। विनोद सोनकर जी, सांसद बीजेपी, राजपाल कश्यप साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एमएलसी समाजवादी पार्टी, विनोद बंसल नेता कांग्रेस, और थोड़ी देर में हमारे साथ पूर्व डीजीपी ए.के. जैन साहब भी जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है। विनोद सोनकर जी, सबसे पहले आपके पास ही आ रहे हैं। कानून व्यवस्था पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले पुलिस पर बात कर लेते हैं। 2-3 की दरमियानी रात बिकरू में क्या हुआ वो किसी से नहीं छिपा, पूरा देश जानता है। 8 जवानों को शहीद होना पड़ा। कल प्रतापगढ़ में पुलिस वालों की पिटाई हुई। सवाल यह है कि आखिर अपराधी इतने बुलंद कैसे हो गए कि आम जनता की तो छोड़िए, पुलिस भी सुरक्षित नहीं उत्तर प्रदेश में। देखिए, अगर उत्तर प्रदेश में माफियाओं का अगर हौसला बुलंद हुआ है तो उसके पीछे बहुत बड़ी जिम्मेदारी पूर्व की सरकारें रही हैं। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जब बीबीसी के किसी न्यूज़ को, किसी कार्टून को वो शेयर करते हैं तो निश्चित रूप से इससे पुलिस का मनोबल गिरता है। जहाँ तक योगी सरकार का सवाल है, इस सरकार में अगर कानपुर की घटना को छोड़ दिया जाए, निश्चित रूप से कानपुर की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिन जवानों ने अपनी शहीद हुए हैं उनको, उनकी बात अगर छोड़ दिया जाए तो पिछले 3.5 साल में मई 2019 तक मात्र 5 पुलिस के लोग शहीद हुए। और जबकि इस बीच पुलिस ने लगभग 5000 इनकाउंटर किए, 5000 मुठभेड़ हुआ, और उस 5000 मुठभेड़ में लगभग 103 अपराधी पकड़े गए और 103 अपराधियों का मुठभेड़ हुआ। और लगभग उत्तर प्रदेश के 17,000 अपराधी या तो जेल में गए और या तो अपनी जमानत लेकिन को सोनकर साहब, दूसरा पक्ष ये भी है कि तमाम आंकड़े तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन आंकड़ा ये भी है कि इन सब के बावजूद विकास दुबे का नाम न तो भूमाफिया में था, न तो गैंगस्टर्स में था। और जिस प्रयागराज में सर आप बैठे हैं, कुरांव से लेकर सुरांव तक, मांडा से लेकर गंगा पार तक, पूरे परिवार की हत्याओं की वहां पर झड़ी लग गई। ये भी कानून व्यवस्था पर सवाल उठते हैं। लेकिन राजपाल कश्यप जी, सोनकर साहब तो कह रहे हैं कि आप लोगों ने जो बीज बोया था वही पेड़ काटने में आफत मची हुई है। देखिए, सोनकर जी के पास बताने को कुछ नहीं है। और कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में योगी राज में जंगल राज है। आप
ये इलाहाबाद की बात करते तो इलाहाबाद में ही 4 लोगों की हत्या हो गई, उससे पहले साहू समाज के 5 लोगों की हत्या हो गई। कितनी हत्या पे हत्या हो रही है। इलाहाबाद का ही केवल आंकड़ा देख ले, किस घटना में किस अपराधी का इनकाउंटर कर दिया गया, अभी तक सुराग तक नहीं मिले हैं। और जिस तरीके का उत्तर प्रदेश में आंकड़ा, कोई हमारा आंकड़ा नहीं है, ये एनसीआरबी का आंकड़ा है। उत्तर प्रदेश में 2000 के आंकड़े, 2018 के आंकड़े हैं। हाँ, 2018 में देश में 50,074 लाख अधिक मामले दर्ज किए गए। इसमें उत्तर प्रदेश में 11.5 5,85,85,000 मामले यूपी में रिकॉर्ड। और महिलाओं के खिलाफ अपराध में यूपी टॉप पर है। और 2018 में यूपी में 3,946 बलात्कार के मामले दर्ज हैं। और उत्तर प्रदेश बिल्कुल एनसीआरबी की रिपोर्ट है और इस पर सोनकर साहब आपको जवाब देना चाह रहे हैं। जी कश्यप साहब सुन लेते हैं। जी सोनकर जी। नहीं अवधेश जी, मैं राज्यपाल जी को याद दिलाना चाहूँगा, ये वही उत्तर प्रदेश है जहाँ पर समाजवादी पार्टी के शासन काल में इस प्रदेश के गरीबों का, शोषितों का, महिलाओं का मुकदमा नहीं लिखा जाता था। हम इस बात को स्वीकार करते हैं। अरे भाई, जिस तरह से नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट हमको दिखा रहे हैं, वो इस बात का प्रमाण है। नहीं रावधेश जी, वो इस बात का प्रमाण है कि आज थानों में गरीबों की एफआईआर लिखी जा रही है, महिलाओं की बात सुनी जा रही है। ये समाजवादी पार्टी के सरकार में ये बता दे कि कब इन्होंने एक भर्ती किया हो। अरे हमने तो जब से सरकार बनी है, हमने लगातार पुलिस के सुधार को लेकर हो, चाहे पुलिस के मनोबल को बढ़ाने का काम हो, हमने लगातार काम किया। ऐसा है, सावन के अंधे को सब हरा हरा नजर आता है। बीजेपी इतने घमंड में है, उसको दिखाई नहीं पड़ रहा। 103 से ज्यादा अपराधी मारे गए, 17,000 से ज्यादा अपराधी या तो जेल में है या तो जेल भेजे गए, जमानत छोड़ा के भागे हैं। ये और आपके जमाने में अपराधी ठोक रहे हैं। अगर आप एफआईआर ही नहीं जवानों को ठोक रहे हैं, आपकी कार्रवाई नहीं चल रही है। विनोद बंसल जेल में चल रही है। अब जेल में कश्यप साहब कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था फेल है। सोनकर साहब ये कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज हो रही, इसलिए आज ये स्थिति है कि उत्तर प्रदेश में जो अपराध का आंकड़ा है वो पूरे देश का शेयर 11.5% हो गया है। बंसल जी, अवधेश जी, जी ठीक है, बात पूरी कर लीजिए। सुन लीजिए, बंसल जी बस बात पूरी कर लीजिए। शुरुआत करता हूं 2001 यादव जी ने ऑनलाइन एफआईआर चालू की। माननीय अखिलेश यादव जी ने 100 नंबर पे भी एफआईआर चालू की। देश और दुनिया में पहला ऐसा पुलिसिंग करने का बिल्कुल। और कश्यप साहब, देश और दुनिया ने यह भी देखा कि बदायूं में 2 बहनों को बलात्कार करके मारकर टांग दिया गया जिंदा, और उसको कैसे लीप पोत के बराबर कर दिया गया। बंसल जी, वो हाई कोर्ट में उसमें महाकाल मंदिर में समर्पण किया और वहां से समर्पण करने के बाद ये पकड़ के लाए और उसको इनकाउंटर कहते हैं, मार दिया, चाहे जो कुछ भी थे। क्या ये अदालतों को कोई जवाब देंगे? अरे ये अदालतों से कोई काम करना चाहते हैं या अदालतों को बंद कर दीजिएगा? मानिए आपके जितना ठीक है, विनोद बंसल जी को सुन लेते हैं। कश्यप साहब आते हैं। कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा है, दिन भर चोरियां हो रही हैं, चोरियां हो रही हैं। राज्यपाल जी जरा शांत सुन लीजिए, जरा एक मिनट। हाँ सुन रहे हो, सुन लीजिए राज्यपाल जी। चोरियां हो रही हैं और लखनऊ 1 नंबर पे एनसीआरबी के हिसाब से, और उसके साथ से कानपुर में कल घटना हुई। कमाल कर दिया, बहन अपने पैसा ले गए और फिर वो कह रही है डर के मारे कि कह दो कि मतलब जो कुछ मेरा पैसा नहीं था, कागज पूछ। केवल शर्म आनी चाहिए। और दौर में बता दूं आपको कितनी चोरियां हो रही हैं, उसका शिकार मैं भी हूं। मेरे विद्यालय में चोरी हुई, आज तक रिपोर्ट हुई है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। और ठीक है विनोद सोनकर जी, देखिए ये गंभीर मसला है। आम जनता की तो ऐसे भी लोकतंत्र में हैसियत क्या है वो सबको पता है विनोद सोनकर जी। लेकिन देखिए बंसल साहब बैठे हैं, कह रहे हैं उनके विद्यालय में चोरी हो गई, पुलिस सुनने को तैयार नहीं। अब जब बड़े बड़े जनप्रतिनिधि परेशान है तो आम जनता की कौन सुनेगा? 1 मिनट सुन ले बंसल जी, सुन ले, जवाब ले लेते हैं सोनकर जी। जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है। और एक दलित युवती के साथ खेरागढ़ में दलित युवती के साथ मतलब
बदतमीजियां हुई, उसको थाने में ले जाकर पीटा गया, उसके जी। परिवारजनों को, और उसके घर में आग लगा ठीक है, दी। सोनकर क्या जी। सरकार है, क्या अपराध है? महिलाएं सुरक्षित नहीं, आदमी सुरक्षित नहीं, घर सुरक्षित नहीं, कैसे काम करेंगे ये लोग? ठीक है, जवाब ले लेते हैं सोनकर जी। सोनकर जी सुन पा रहे हैं क्या? अवधेश जी, इनकी ये बात समझ में नहीं, अगर दोबारा बोल देंगे तो ठीक रहेगा। उनका कहना यह है कि दलित युवती पर अत्याचार हुआ, कुछ नहीं हुआ, इनके खुद के विद्यालय में चोरी हो गई, आज तक चोरों का पता नहीं चला, ये स्थिति है पुलिसिंग की। देखिए अवधेश जी, अगर उत्तर प्रदेश के पूरे कानून व्यवस्था पे समग्रता से बात करेंगे, विचार करेंगे, तो चीज़ें समझ में आएगी। अगर किसी एक अपवाद घटना को लेके डिबेट होगा तो चीज़ें उस ऊंचाई पे न पहुंचेंगी और वो कानून व्यवस्था की बात नहीं हो पाएगी। जब मैं बार बार कह रहा हूँ, मई 2019 तक मात्र 5 पुलिस वालों की इसके साथ कैजुअलिटी हुई, 5 पुलिस वाले शहीद हुए, और इस बीच पुलिस वालों ने 5000 मुठभेड़ किया, 103 अपराधी मारे गए, 17,000 से ज्यादा अपराधी जेल गए। तो निश्चित रूप से कोई घटना अपवाद हो सकती है। देखिए, अपवाद की बात करेंगे तो बदायूं की घटना का जवाब देंगे। अगर ये लोग केवल अपवाद की बात करेंगे, हुआ तो उसके पकड़े जाने वाले को क्यों नहीं हत्या की, क्यों नहीं इनकाउंटर किए? उनके भी इनकाउंटर करना चाहिए था, वो भी तो पुलिस अधिकारी था, उसकी चलिए अगर अवधेश जी, अगर ये हमको इस पे चुप रहे तो मैं इनको जवाब देना चाहता हूँ। ठीक है बंसल जी, जवाब दे दीजिए। पूरी बात सुनिए। के जैन साहब जुड़ गए, उनके पास भी चलेंगे। बंसल जी जवाब दे दीजिए। जी जी। देखिए अवधेश जी, अगर हम उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक करना चाहते हैं तो पूरे ईमानदारी से पक्ष और विपक्ष को इस पे पूरे समग्रता से विचार करना चाहिए। मैं तो स्पष्ट रूप से मानता हूं, जो उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक जो समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी की अल्पमत बहुमत सरकारें रही हैं, जिसके कारण इन अपराधियों का सहयोग लिया गया और सरकार चलाई गई और सरकार बनाई गई। सरकार बनाई और बिगाड़ने में इन अपराधियों का बड़ा योगदान। ठीक है, मतलब उनको मिलकर सबको 7 साल होने जा रहा, उत्तर प्रदेश में 3.5 साल होने जा रहा। कब तक कराते रहोगे? अपराधियों का मनोबल बढ़ाए हैं, परिणाम है। कभी नहीं कहते हो अखिलेश जी ने बनाया, स्टेडियम के उद्घाटन में कभी नहीं कहते हो अखिलेश जी ने बनाया, ये भी कभी बता दिया हम आपकी बात कर रहे हैं। 100 नंबर का 112 कर रहे थे। आपने जो किया है खुद के कर्मों में सजा कौन भुगतेगा? आप भुगतोगे ना। ठीक है, एके जैन सर, जो तस्वीरें बन रही हैं बीते कुछ हफ्तों में, कानपुर के बिकरू में पुलिस को शहादत झेलनी पड़ी क्योंकि अपने ही भीतर मीर जाफर बैठे हुए थे। कल प्रतापगढ़ में पुलिस की टीम को पीटा गया। कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र में 25 दिन हो गए सर, पुलिस के सामने से 30 लाख की फिरौती लेकर अपहरणकर्ता चले गए, उनका पता नहीं चला। और उसमें भी अंधेर कर दिए कि साइबर सेल के जो प्रमुख थे, 8 घंटे तक एक नंबर से फोन आता रहा, उसको नहीं पकड़ पाए, उन्हीं को अब उस थाने की जिम्मेदारी दे देगी जहां पर अपहरण हुआ। ये क्या हो रहा है? पुलिसिंग गड़बड़ हो गई या फिर जो सियासी संरक्षण की बात आती है उससे पूरा मामला भटक गया है? नहीं, मैं इन सब चीजों में सियासी संरक्षण पे नहीं जाता हूँ। हमें पुलिस को अपनी तरीके अपने को प्रोफेशनल बनाना होगा। हर घटना को हमको बड़ी गंभीरता से लेना होगा। हम ये राजनीतिक संरक्षण की बात करके मुद्दा भटकाने की वो है। मैं समझता हूँ कि जो चाहे अपहरण है फिरौती के लिए, उसको बरामद करना कानपुर पुलिस का दायित्व है। यहाँ तक रही बात प्रतापगढ़ में किसी ने हमला किया है, हमलावरों को पकड़ना ये पुलिस का दायित्व है। उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ करनी चाहिए। बिकरू में अगर विकास दुबे के विरुद्ध अगर ठोस कार्रवाई नहीं हुई, इसके लिए मैं पुलिस को दोषी मानता हूं। और जो अंदरूनी हमारे विभीषण हैं, उन्होंने इसकी दबिश के बारे में सूचना दी, दबिश प्रॉपरली प्लान नहीं की गई। 8 हमारे अधिकारी कर्मचारी उसमें शहीद हो गए। पुलिस को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। कार्रवाइयां हो रही हैं। अब हमें हर कार्रवाई की समीक्षा, मुझे पूरी उम्मीद है डीजीपी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और रेंज जोन के एडीजी, आईजी वगैरह सब कर रहे होंगे और ठोस कार्रवाई प्रत्येक प्रकरण में करेंगे। बिल्कुल सर, ये सवाल मेरा और भी है, जो पुलिस के सामने क्या चुनौती ये भी है
कि जो प्रभात मिश्रा एनकाउंटर में ढेर हुआ, अब इस पर राजनीति की जा रही थी कि वो बालिग था या नाबालिग था। जब ऐसे सवाल सियासत उठाती है तो क्या पुलिस का मनोबल उससे भी गिरता है? अपराधी तो पहले बुलंद है। देखिए ऐसा है, राजनीतिक दल जब भी सत्ताधारी दल पर अटैक करते हैं तो वो पुलिस को ही माध्यम बनाया जाता है। ये बहुत मैंने 37 साल सर्विस में देखा है। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। हमारा प्रयास ये होना चाहिए, पुलिस बल का प्रयास ये होना चाहिए कि हम कोई मौका ना दें और कोई भी ऐसी घटना होती है उसमें त्वरित कार्रवाई करें, जिससे किसी को हमारे आचरण पर, हमारी कार्यप्रणाली पर उंगली उठाने का अवसर ना मिले। और जो भी घटनाओं का जिक्र हुआ है, मुझे पूरी उम्मीद है कि पुलिस उनमें ठोस कार्रवाई करेगी, जिससे इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। ठीक है। राजपाल कश्यप जी, सवाल ये है कि क्या कानून व्यवस्था पर भी जो राजनीति होती है वो सेलेक्टिव होती है? अगर कासगंज में एक बच्ची मंचलों से परेशान होकर पढ़ाई छोड़ दे, इस पर तो विपक्ष को ईंट से ईंट बजा देनी चाहिए, लेकिन अभी ट्वीट भी किसी का नहीं दिखा। जौनपुर आजमगढ़ में कार्रवाई हो जाए तो समाजवादी पार्टी ही सरकार सवाल खड़े कर देती है कि ये कार्रवाई बड़ी पक्षपातपूर्ण हो रही है। कहीं और कार्रवाई हो जाए तो किसी और दल को दिक्कत हो जाती है। ये जो जाति के समीकरण साधे जाते हैं, ये भी एक संकट है क्या? ईमानदारी से बताइएगा। देखिए अवधेश जी, आप इनकाउंटर की सूची उठा लो और हम कह रहे हैं जितने दुर्दांत अपराधी हैं इनका इनकाउंटर कर दो, कानून में जो बड़ी सी बड़ी सजा है वो दे दो। लेकिन ये बताइए, झांसी में पुष्पेंद्र यादव का इनकाउंटर हो जाता है, नोएडा में जितेंद्र यादव का इनकाउंटर हो जाता है, आजमगढ़ में मुकेश राजभर का इनकाउंटर हो जाता है, लखनऊ में विवेक तिवारी का इनकाउंटर हुआ और इनको पैसा मुआवजा भी देना पड़ा। अगर इनकाउंटर सही था तो मुआवजा क्यों दिया फिर सरकार ने? ये बताए ना। बागपत में सुमित गुर्जर का इनकाउंटर हो जाता है, कोई गरीब लोगों का इनकाउंटर कर दिया जाता है, और विकास दुबे जैसे टॉप 10 अपराधी, उनको टॉप 10 की सूची तक में नहीं रखा जाता है, भूमाफिया तक की सूची में नहीं रखा जाता है, और पुलिस अच्छा, मतलब राजपाल जी क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि अपराधी और आतंकवादी का भी धर्म होता है? फिर तो हमें यह भी पूछना पड़ेगा कि कांस्टेबल से लेकर थानेदार और एसपी तक जो आपके सरकार में एक विशेष वर्ग को जिम्मेदारियां मिलती थी, क्या वो भी फिर प्रायोजित थे? नहीं, आप थाने में पता करवा लीजिए अब कौन से वर्ग के थानेदार हैं। आप पता करवा लीजिए पंचम तल से लेकर नीचे तक। विनोद सोनकर और हमारी सरकार को तो बदनाम किया गया, समीकरण जो आ गया, तो बदनाम किया ये सब की दिक्कत है क्या? और हमारी सर नहीं विनोद सोनकर नहीं, देखिए अवधेश जी, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण यही है जातिवादी पार्टी नहीं हो सकती। जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी की सरकारें रही हैं तो इन लोगों ने अपराध को अपराध समझने के बजाय उसको जातियों में बांट के देखने का जो काम किया है, उसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम। वो तो आप पर भी आरोप लगा रहे हैं कि आप भी वही कर रहे हैं, थानों में लिस्ट चेक कर लीजिए। जिस आप पर भी जातिवाद का आरोप लगा रहे हैं। बड़ी जातिवादी पार्टी है। नहीं, बिल्कुल चेक कर लीजिए। नहीं, बिल्कुल चेक कर लीजिए। लेकिन डीजीपी साहब यहाँ जुड़े हुए हैं, आप उनको पुलिस का लंबा अनुभव रहा है। जिस तरह से समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी की सरकारों के समय इस पुलिस विभाग का राजनीतिकरण किया गया, जातिकरण किया गया, आज उसी का परिणाम है, जिसको साफ करने में इतना लंबा वक्त लग रहा है। किसी ने ईमानदारी से पुलिस को प्रोफेशनली काम नहीं करने दिया, और आज जब पुलिस काम कर रही है तो उस पे तरह के जिस तरह के जातिवादी आंकड़े पेश करके सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, ये सब बेहतर जानते हैं। अभी समाजवादी पार्टी के सरकार के समय आपने देखा होगा कि कितनी बड़ी मात्रा में इस देश के बच्चियों ने पढ़ाई छोड़ी थी, कितनी बड़ी मात्रा में सवाल यही है अपराध कि अगर कोई बच्ची मंचले से परेशान होकर पढ़ाई छोड़ दे तो क्या हम जाति देखेंगे? क्या इनकाउंटर हो जाए तो किसी की जाति देखेंगे? कहीं पुलिस पिट जाए तो क्या हम पिछली सरकार का रिकॉर्ड गिनाने लगेंगे? ये तमाम सवाल हैं, बंसल साहब के पास भी जाएंगे और एके जैन सर से भी समझेंगे कि इस दर्द की दवा क्या है, क्योंकि उत्तर प्रदेश वाकई बहुत पीड़ित है इस बढ़ते क्राइम रिकॉर्ड से। बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है, फौरन हाजिर होते हैं।